हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में आज हम देखने वाले हैं प्रबंधन का जो हमारा 2500 प्रश्नों का कोर्स चल रहा था उसका 12वां भाग देखने वाले हैं। 11 भाग हम कर चुके थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर ये पूरे कर लेंगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 1 या 2 दिन बाद आपको इसकी PDF भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपीज़ की इसकी PDF रहेगी। बहुत सारे कलेक्शन अलग अलग जगह से लेके इसके तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 302 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और हम 303 से अब स्टार्ट करेंगे। 302 क्वेश्चन हो गए थे। पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है? क्या यह एक प्रक्रिया है? दूसरा है, क्या इसका अर्थ है संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना या लोगों तक अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करवाना? तो क्या एक आंसर है, 3 आंसर है, 1 और 2 आंसर है? सभी। प्रबंधन को सबसे अच्छी तरह, प्रबंधन को नहीं बोला, सबसे अच्छी तरह कैसे समझा जाता है? तो पहला और दूसरा हो जाएगा, एक प्रक्रिया के रूप में और संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, ये दोनों हो जाएगा। लोगों तक अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये इसकी विशेषताओं में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक प्रक्रिया हो जाएगा और संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि आप जाएंगे ये आंसर देखेंगे और आप ऑल टिक लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पूछा है सबसे अच्छी तरह से किस रूप में समझा जाता है, तो सबसे अच्छी तरह से यही समझा जाएगा, लोगों तक अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का एक तत्व नहीं है? मूल्य का निर्धारण करना, स्टॉक का निर्धारण करना, नियंत्रण प्रक्रिया, नियोजन। देखो नियंत्रण तो प्रबंधन में आता ही है, नियोजन तो योजना बनाना भी आ जाएगा, स्टॉक निर्धारण भी आ जाएगा। और मतलब प्रबंधन योजना के तहत कोई भी काम करना नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या जगह कोई भी काम अपन कर रहे हैं तो अपन ये भी देखते हैं कि उसका मूल्य कैसे स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये सभी नियोजन है, ये प्रबंधन की योजना के अंतर्गत आता है, तो नियोजन इसमें नहीं आएगा। क्या क्या हो जाएगा? मूल्य निर्धारण, नियंत्रण प्रक्रिया और स्टॉक निर्धारण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रबंधकीय कौशल है, क्या है? निरीक्षण करना, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना या सभी? तो मूल प्रबंधकीय मतलब सबसे मेन प्रबंधकीय कौशल अगर कुछ हो रहा है तो उसमें मेन चीज़ क्या है? निरीक्षण करना भी है, उत्प्रेरित करना भी है और प्रेरित करना भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल प्रथम स्तर प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं तथा उनमें विधियों, प्रक्रियाओं तथा क्रिया विधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और उनकी दक्षता शामिल होती है? कौन से कौशल प्रबंधक के सबसे प्रथम स्तर के प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं? तो तकनीकी जो कौशल है वो प्रथम स्तर के प्रबंधकों के लिए अहम होते हैं। कौन से कौशल तकनीकी स्तर के लिए अहम होते हैं? कौन से कौशल प्रथम स्तर के लिए अहम होते हैं? तो तकनीकी कौशल। कौन से कौशल प्रथम स्तर के लिए होते हैं? तो तकनीकी कौशल होते हैं। कौन से होते हैं? तकनीकी कौशल होते हैं। तकनीकी कौशल प्रथम स्तर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना का एक लाभ है? यह एक पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांतों का पालन करता है। यह उत्पादों तथा सेवाओं के विकास तथा विविधता की अनुमति देता है। स्थानीय हितों के साथ साथ आमने सामने का बेहतर संचार होता है। उन्नत पर्यावरणीय निगरानी होती है। तो इनमें से कौन है जो कार्यात्मक संरचना का एक लाभ होता है? कार्यात्मक संरचना, तो यह कार्यात्मक संरचना मतलब जो कार्य करते हुए जो जितने लोग कार्य करते हैं उनकी एक संरचना जो होती है वो क्या होता है? यह पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांतों का पालन करता है। एक ऊपर जो विशेषज्ञ जो किसी भी चीज़ में जो मास्टर होते हैं वो दूसरे लोगों को प्रबंधन के अंदर कोई भी सलाह देते हैं तो वो उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो ये एक कार्यात्मक संरचना का एक उदाहरण हो जाएगा। क्या और यह एक उसका लाभ हो जाएगा कार्यात्मक संरचना का कि यह पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांतों का पालन करती है। आपसे पूछे कार्यात्मक संरचना का एक लाभ क्या होगा, तो यह पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांतों का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का सही क्रम क्या होगा? एक प्रक्रिया के रूप में बोल रहा है, एक कभी एक कार्य के रूप में हो जब पूछ सकते हैं, प्रबंधन को प्रक्रिया के रूप में पूछ सकते हैं। तो जब एक प्रबंधन पूरी तरह से प्रक्रिया के रूप में हो रही है तो उसका सही क्रम क्या होगा? आयोजन, स्टाफिंग, योजना, निर्देशन, नियंत्रण, निर्देशन, आयोजन, योजना, स्टाफिंग, नियंत्रण, स्टाफिंग, योजना, आयोजन, नियंत्रण, निर्देशन या योजना, आयोजन
स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। तो देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ की आयोजन मतलब योजना बनाई जाती है, तो सबसे पहले नियोजन या योजना ही होगा। तो पहला तो यहाँ जहाँ पे आपको दिखे कि एक प्रक्रिया के रूप में कोई पूछ रहा है प्रबंधन को, तो सबसे पहले योजना आनी है। तो योजना वाला जो स्टार्टिंग में होगा वही आपका आंसर सही होगा, जब योजना से स्टार्टिंग हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का सही क्रम क्या होगा? तो होगा योजना, फिर होगा आयोजन, फिर होगा स्टाफिंग, फिर होगा निर्देशन और नियंत्रण। योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण प्रबंधन का सही क्रम होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता को एक सफल प्रबंधक द्वारा सर्वाधिक धारण करने की संभावना है? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी मान्यता है जिसको एक सफल प्रबंधक सबसे ज़्यादा धारण कर सकता है? कौन सा? अच्छा पारस्परिक मतलब इंटरपर्सनल कौशल होना आवश्यक नहीं है। तकनीकी कौशल आवश्यक है लेकिन सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है। तकनीकी ज्ञान वह सब है जो सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है। प्रभावकारिता मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि तकनीकी कौशल आवश्यक है लेकिन सफलता के लिए ये अकेले अपर्याप्त है। अकेले ये कुछ नहीं कर सकता लेकिन इसका कौशल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सफल टीमें अपने डैश को विशिष्ट मानवीय और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों को परिवर्तित करती हैं। सफल टीमें अपने डैश विशिष्ट को किसको सफल टीमें किसको मानवीय और यथार्थवादी लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं? उद्देश्यों को, कौशल को, मानदंडों को या भूमिकाओं को? तो सफल टीमें किसको लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं? यथार्थवादी लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं उद्देश्यों को। क्या करती हैं? लक्ष्यों को समान उद्देश्यों को सफल टीमें अपने समान उद्देश्यों को लक्ष्यों में परिवर्तित करती हैं। किसको? उद्देश्यों को। तो कैसे याद करोगे? सफल टीमें अपने सामान्य उद्देश्यों को विशिष्ट मानवीय और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों में परिवर्तित कर देती हैं। किसको? सामान्य उद्देश्यों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबंधन के 4 प्राथमिक कार्यों में से कौन सा एक नहीं है? योजना बनाना, स्टाफ भर्ती करना, नियंत्रण करना, संगठित करना। इनमें से ये 4 प्राथमिक, देखो बहुत सारे कार्य होते हैं लेकिन मेन जो 4 प्राथमिक कार्य होते हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? स्टाफ भर्ती करना कार्य है लेकिन प्राथमिक कार्य नहीं है। तो कौन नहीं है? स्टाफ भर्ती करना प्राथमिक कार्य नहीं है। क्या नहीं है? स्टाफ भर्ती करना प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्य को न्यूनतम प्रयास, व्यय या बर्बादी से करवाना डैश की परिभाषा है। कार्य को न्यूनतम प्रयास, व्यय या बर्बादी से करवाना किसका प्रभाव है? किसका प्रयास है? दक्षता की परिभाषा है। किसकी है? दक्षता की परिभाषा है। न्यूनतम प्रयास, व्यय या बर्बादी से कर मतलब कम प्रयास किया हो, पैसा बर्बाद है, तो किसकी परिभाषा है? ये है दक्षता की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, ईमानदार होना, गलती मानना और अपनी ताकतों और सीमाओं को जानना इनमें से क्या का कौशल है? क्षमता, स्थिरता, निष्ठा या सत्यनिष्ठा? तो ये है क्षमता का। ईमानदार होना, गलती मानना और अपनी ताकतों और सीमाओं को जानना, ये किससे जुड़े कौशल हैं? ये क्षमता से जुड़े कौशल हैं। किससे हैं? क्षमता से जुड़े कौशल हैं कि अब वो क्षमता में व्यक्ति अपनी सीमा क्या है उनको समझ लेता है, अपनी ताकत क्या है उनको समझ लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। प्रबंधन, कंप्यूटर, गणित, तर्कशक्ति, हिंदी, एमपीजी के पूरी योजनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण, वन नीति, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक बुकलेट, विज्ञान की बुकलेट, सामान्य ज्ञान की और अंग्रेजी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है। यहाँ पर चाहे मैथ्स की ट्रिक हो, रीजनिंग की ट्रिक्स हो, जादुई ट्रिक दी जाती हैं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। इसके अलावा इंग्लिश की वोकैबुलरी, हिंदी मीनिंग कैसे आप समझ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब आपको इस ग्रुप में करवाया जाता है। एग्ज़ाम तक हर सब्जेक्ट की, जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की हर पूरी तैयारी इस ग्रुप में करवाई जाएगी। नोट्स से अलग रहता है, छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन करके दिए जाते हैं ताकि आपको तुरंत के तुरंत देख के याद होता रहे और एग्ज़ाम में आपके पास आएगा तो आपको पिंग कर जाएगा और आप उसको तुरंत आंसर कर लेंगे। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं सरल भाषा में लिखे हुए टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे ये ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता और अच्छे निर्णय है। तो कौन है? तो ये है सामंजस्य। सामंजस्य जो है वो स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता का, पूर्वानुमेयता का और अच्छे निर्णय का एक गुण है। कौन? सामंजस्यता। कौन? सामंजस्य। सामंजस्य स्थितियों को संभालने में विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता और अच्छे निर्णयों का एक सामंजस्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? स्टाफ की भर्ती, मूल्य का निर्धारण, नेतृत्व करना और योजना बनाना। प्रबंधन प्रक्रिया का स्टाफ की भर्ती नहीं होगा। प्रबंधन प्रक्रिया के 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था कि नियोजन से तो स्टार्ट ही होता है, जो पहले नियोजन करते हैं फिर नेतृत्व होता है। नाना पहले आ जाता है, तो पहले नियोजन होता है, फिर नेतृत्व होता है, फिर आयोजन होता है, प्रबंधन होता है, फिर नियंत्रण होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचालन प्रबंध का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उन्नति से रचनाबद्ध होता है? संचालन प्रबंध का मतलब जो संचालन होता है उसका क्षेत्र होता है, वो किन क्षेत्रों से रचनाबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है? रसायन विज्ञान और भौतिकी से, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध विज्ञान से, सूचना विज्ञान से, ये सभी से। तो संचालन प्रबंध का जो क्षेत्र होता है वो किससे होता है? इन सभी से ही जुड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स बनाया है अपने चैनल पर जिसका नाम है प्रबंधन ट्रिक। उसमें मैं जितनी भी प्रबंधन की परिभाषाएं हैं, प्रबंधन के सिद्धांत हैं, प्रबंधन की बुक्स हैं जो कि बहुत सारी हैं, कंफ्यूज करने वाली हैं, तो उनके लिए मैं ट्रिक बना के लेके आई हूँ। उसके 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तीसरा मैं कल लेके आऊँगी, वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपके प्रबंधन के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वैचारिक कौशल का संबंध प्रबंधन की उस क्षमता से है जिससे वह रणनीतिक दृष्टि से देख सके कि संगठन के विभिन्न भाग कैसे कार्य करते हैं। वैचारिक है, ध्यान रखना, वैचारिक कौशल समूह में विस्तृत समस्याओं को सुलझा सके, संगठन में दूसरों को प्रभावी रूप से समझ सके और सहभागी बन सके, संगठनात्मक समस्याओं का सही मूल्यांकन कर सके। तो इसका उत्तर क्या होगा कि रणनीतिक दृष्टि से यह देख सके कि संगठन के विभिन्न भाग कैसे कार्य कर रहे हैं। वैचारिक कौशल का संबंध प्रबंधक की उस क्षमता से है, किस क्षमता से है? कि जिससे वह यह देख सके कि संगठन के विभिन्न भाग कैसे काम कर रहे हैं। ये वैचारिक कौशल का संबंध है। अगला है सबसे कम प्राधिकार रखने वाले और संगठन के पदक्रमों में सबसे निचले स्तर पर रहने वाले प्रबंधकों को कौन सा प्रबंधक बोलते हैं? प्रथम पंक्ति प्रबंधक बोलते हैं। जो सबसे निचले स्तर पर रहते हैं किसी भी कंपनी में, जो सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? प्रथम पंक्ति प्रबंधक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी संचालन प्रबंधन के विषय क्षेत्र में आता है? प्रबंधन के विषय क्षेत्र में बोल रहे हैं वित्तीय विश्लेषण, उत्पादों और प्रक्रियाओं की डिजाइन, सुविधाओं का स्थान, उपरोक्त सभी प्रचालन प्रबंधन के विषय में आते हैं। तो क्या होगा? डिजाइन, संचालन। देखो, संचालन प्रबंधन के संचालन में उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं? प्रबंधन के संचालन में उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन नहीं आता है। किसमें? संचालन प्रबंधन के विषय क्षेत्र में क्या नहीं आता है? उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अनहरीड अनस्पाइल्ड अनडिस्कवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार की बुक्स के नाम मैं ट्रिक द्वारा आपको करवाऊंगी जो मेरे दूसरे वीडियो हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, जुड़ जाइएगा। ये मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिएगा, कांक्षा 1957। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा और अभी भी आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश अनहरीड अनस्पाइल्ड अनडिस्कवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं प्रवीर सेन। कौन है? प्रवीर सेन है। अगला है यह निर्धारित करना कि कार्यों को कैसे समूहबद्ध करना है प्रबंधन के किस कार्य का भाग है? कि कार्यों को हम कैसे समूहबद्ध कर सकते हैं, समूह में बांध सकते हैं, यह प्रबंधन के किस कार्य का भाग है?
नियंत्रण का, संगठन का, लीडिंग का, या प्लानिंग का। तो ये किसका भाग है जो ये बताए कि कार्यों को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये संगठन। संगठन मतलब बताता है, समूह बताता है, और संगठन ये बताता है कि कार्यों को आप कैसे जोड़ सकते हो। तो कैसे समूहबद्ध कर सकते हैं, ये प्रबंधन की किस कार्य का हिस्सा है? ये संगठन का हिस्सा है। अगला है संचालक प्रबंधन। ऑपरेशन मैनेजर के उत्तरदायित्व में क्या क्या शामिल है? जो ऑपरेशन मैनेजर होते हैं उनके उत्तरदायित्व में क्या क्या शामिल होता है? नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, नेतृत्व, नियंत्रण करना। तो नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, नेतृत्व और नियंत्रण ये प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्य में आता है। अगला है, एक व्यक्ति को यह विश्वास है कि वह कार्य को करने में सक्षम है, तो वह क्या कहलाएगा निम्न में से? यदि वह कार्य को करने में सक्षम है तो वह क्या कहलाएगा? आत्मसम्मान, आत्ममहत्व, आत्म प्रभावकारिता, आत्मबोध। क्या कहलाएगा? वो आत्म प्रभावकारिता कहलाएगा। एक व्यक्ति को यह विश्वास है कि वह उस कार्य को करने में सक्षम है, तो वह क्या कहलाएगा? वह आत्म प्रभावकारिता कहलाएगा। महाप्रबंधक की बैठक में जो प्रबंधन प्रक्रिया का सर्वाधिक संभव परिणाम क्या होता है? नियंत्रण, आयोजन, निर्णय लेना या नियोजन। सबसे जो बैठक होती है उसके लास्ट में जो निर्णय लिया जाता है वो सबसे मेन होता है। एक अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया लक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रथम पंक्ति के सुपरवाइजरों द्वारा पहचाने जाने योग्य, वांछित परिणामों के लिए अल्पकालिक और बहुत विशिष्ट और प्रबंधकीय समय सीमा के भीतर, कार्य के बजाय परिणामों के संदर्भ में लिखे। तो ये जो अच्छी तरह ऐसा होना चाहिए कि वो विशिष्ट और प्रबंधकीय समय सीमा के अंदर हो। कैसा हो? एक विशिष्ट हो और प्रबंधकीय समय सीमा के अंदर हो। अगला है, किसी दी गई स्थिति में उचित प्रबंधकीय व्यवहार जो कई तरह के तत्वों पर निर्भर होता है क्या कहलाता है? एक किसी दी गई स्थिति में उचित प्रबंधकीय व्यवहार जो कि कई तरह के तत्वों पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आकस्मिक परिप्रेक्ष्य। किसी कोई दी गई स्थिति में कोई एक अचानक से कोई स्थिति आई और आपको उस पर उचित प्रबंधकीय व्यवहार करना है, तो वो किस पर निर्भर करेगा? आकस्मिक परिप्रेक्ष्य पर। जैसी स्थिति होगी उस समय की उस पर निर्भर करेगा। कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक आधारभूत कार्य नहीं है? लीडिंग, संगठन, वर्किंग या कंट्रोलिंग। तो कौन आधारभूत कार्य नहीं है? वर्किंग, कार्य प्रणाली। मेन काम कौन है? आधारभूत है लीडिंग। सबसे मेन है लीडिंग करना, संगठन बनाना, कंट्रोलिंग करना। वर्किंग जो है वो आधारभूत कार्य नहीं है। हाल ही में उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार क्या होता है? उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार क्या होता है? मध्य प्रबंधक, टीम लीडर, शीर्ष प्रबंधक या प्रथम पंक्ति प्रबंधक। तो उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार होता है टीम लीडर। उभरते हुए प्रबंधकीय कार्य का एक प्रकार क्या होता है? टीम लीडर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर को सबसे उचित ढंग से व्यक्त करता है? तो प्रबंधन निर्णय लेने का कार्य, प्रशासन कार्यकारी प्रक्रिया है। प्रशासन यह तय करता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा इसे कैसे किया गया, जबकि यह तय करता है कि यह कब और कैसे किया जाना है। यही इसका आंसर है कि प्रशासन क्या होता है? प्रशासन यह तय करता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि प्रबंधन क्या बताता है कि उस कार्य को कैसे द्वारा करना चाहिए। तो मतलब प्रशासन को तो बताना पड़ता है कि कौन करेगा ये काम, और प्रबंधन क्या बताएगा कि ये काम कैसे होगा। निम्नलिखित में से कौन ये परिभाषित करता है कि प्रबंधन सार्वत्रिक है, मतलब सभी जगह है? पहला, प्रबंधन के सिद्धांतों और तकनीकों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग होते हैं। उन्हें केवल सामाजिक संगठन द्वारा लागू किया जा सकता है। उन्हें दी गई स्थिति के अनुरूप संशोधित नहीं किया जा सकता। ये कठोर कानून होते हैं। तो कौन बताता है कि प्रबंधन सार्वत्रिक है? प्रबंधन के सिद्धांतों और तकनीकों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग होते हैं। ये बताता है कि प्रबंधन सार्वत्रिक है। कौन बताता है प्रबंधन सार्वत्रिक है? तो प्रबंधन के सिद्धांतों और तकनीकों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग होते हैं। ये शीर्षक बताता है कि प्रबंधन सार्वत्रिक है। प्रबंधन काम पूरा कराने की कला है। ये कौन कहता है? मैरी पी फॉलेट, एल उर्विक, F.W. टालर या हेनरी फ्योल। तो मैरी पी फॉलेट प्रबंधन काम पूरा कराने की क्रिया है, ये कौन बोलते हैं? ये मैरी पी फॉलेट बोलते हैं। कौन बोलते हैं? काम पूरा कराने की कला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ट्रिक द्वारा भी करवाया है। तो कौन बोलते हैं? मैरी पी फॉलेट बोलते हैं।
एक कला के रूप में प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रयोग, सूक्ष्म अवलोकन, प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग या सिस्टमैटिक बॉडी। तो ये एक कला के रूप में प्रबंधन की विशेषता होती है, प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग। एक कला के रूप में प्रबंधन की विशेषताओं में क्या आ जाएगा? प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का अनुप्रयोग आ जाएगा। कौन एक पेशे के रूप में प्रबंधन की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं है? ज्ञान का विशिष्ट ढांचा, अप्रतिबंधित प्रवेश, आचार संहिता या पेशेवर संघ। तो अप्रतिबंध प्रवेश कौन क्या आ जाएगा? अप्रतिबंध प्रवेश। और एक पेशे के रूप में प्रबंधन विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है? अप्रतिबंधित प्रवेश प्रबंधन विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता। नियोजन में परिस्थिति का अनुमान लगाना है, क्या होता है? पहला कदम, बीच का कदम, अंतिम कदम कोई नहीं। तो नियोजन में परिस्थिति का अनुमान लगाना है तो वो होगा पहला कदम। नियोजन में किसी परिस्थिति का अगर अनुमान लगाना है तो वो कौन सा कदम हो जाएगा? पहला कदम हो जाएगा। सत्यापन के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? 7, 6, 5, 8। तो सत्यापन के कुल से कितने सिद्धांत होते हैं? 8 सिद्धांत होते हैं। सत्यापन के कितने सिद्धांत होते हैं? 8 सिद्धांत सत्यापन के होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।